Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about the लोक अदालत्स। देखिए एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि हर कोई इंसान ऐसा चाहता है कि मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन ये सबको पता है कि अगर किसी के ऊपर केस पड़ गया या फिर आप किसी के खिलाफ केस कर रहे हो या फिर आपके ऊपर किसी का केस पड़ गया, तो देखिए ये तो पता है कि अब बहुत लंबा समय कोर्ट कचहरी में जाने वाला है। तो क्या लॉ के द्वारा कोई आपको ऐसी प्रोविजन दी गई है कि जिसमें आपको कोर्ट के पास भी ना जाना पड़े और आपके जो डिस्प्यूट आपका जिसके साथ भी हो रहा था वो भी सेटल हो जाए? क्या कुछ ऐसा है? तो लॉ के द्वारा आपको प्रॉपर प्रोविजंस दी गई हैं जनाब। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिडर्सल मैकेनिज्म दिया गया है, उसको हम एडीआर भी कहते हैं, कि अगर आपको कोर्ट कचहरी में नहीं जाना तो कोई चक्कर नहीं है। आपके लिए अलग अलग क्या बनाए गए हैं, एडीआर मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, जिसके तहत आप कोर्ट में ना जाएं लेकिन आपका काम भी हो जाएगा। तो आज हम उन्हीं में से एक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लोक अदालत, जिसको हम पीपल कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा, जिससे आपको लोक अदालत के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। प्रोविजंस आपको प्रॉपर पता लगेंगी कि किस लॉ में लोक अदालत के बारे में बताया गया है। एंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार, आप जुडिशरी के लिए कह लीजिए, यूपीएससी के लिए कह लीजिए, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो उससे पहले देखिए, हमारा स्टडी आईक्यू एमपी जुडिशरी का एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है गाइज। तो हमारा स्टडी आईक्यू आपके लिए एमपी जुडिशरी के लिए मॉक टेस्ट लेकर आया है, जिसमें आपको 7 मॉक टेस्ट मिलेंगे। हमारी पूरी की पूरी ये टेस्ट सीरीज है जो हमारे टॉप लीगल फैकल्टीज के द्वारा बनाई गई है। आई ऑलवेज सजेस्ट यू गाइज कि देखिए क्या होता है, जब भी हम एग्जाम देते हैं ना, अगर हमने मॉक्स किए हों तो हमें वो एग्जाम बिल्कुल स्ट्रेंजर नहीं लगता, बिल्कुल अजीब नहीं लगता, क्योंकि हमने उसका पैटर्न तो पूरा अच्छे से देख लिया है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन सेम टू सेम ना आए, लेकिन देखिए टॉपिक्स तो सेम ही होते हैं ना। अगर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका मॉक में आ गया तो आप उस टॉपिक को अच्छे से देखोगे ना, और मान लो उसी टॉपिक में से वहां पर 2 क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में, तो कितना सही हो जाता है। तो मॉक्स आपके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, इसीलिए स्टडी आईक्यू आपके लिए पूरा प्रॉपर टेस्ट सीरीज लेकर आया है एमपी जुडिशरी के लिए। प्लीज गाइज गो एंड चेक इट आउट। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अब बात करते हैं लोक अदालत के बारे में। देखिए लोक अदालत जो है ना, वो गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता है। अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट इज गांधीयन प्रिंसिपल? हमारे सामने हमारे गांधी जी की तस्वीर तो है, लेकिन प्रिंसिपल, उनके बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स भी थे, वो भी सबको पता है। लेकिन वन ऑफ द प्रिंसिपल ये था कि देखिए जब भी लड़ाई होती है आपस में, तो कोर्ट कचहरी में जाने से अच्छा है कि आप आपस में ही उसको सुलझा लीजिए, आपस में ही सेटलमेंट कर लीजिए, या फिर एक ऐसी कोई भी ऐसा रास्ता अपनाइए जिससे आपका कोई कॉम्प्रोमाइज करवा दे। बिकॉज इतना ज्यादा लंबा समय लगने वाला है कोर्ट में जाने के, और बहुत ज्यादा देखिए पैसा भी एक तरह से लगता है। तो इसीलिए ये जो हमारा लोक अदालत है वो गांधीयन प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है। अब लोक अदालत है क्या? देखिए लोक अदालत क्या है, लोक अदालत को कहा जाता है पीपल्स कोर्ट। मतलब हर कोई लोक अदालत में जा सकता है। अब देखो, ये हैं 2 पर्सन, राम और श्याम। राम और श्याम के बीच में हो गया झगड़ा, लेकिन दोनों पार्टीज ऐसी चाहती हैं कि हमको कोर्ट में नहीं जाना, तो ये कहां पर चली जाएंगी? ये लोक अदालत में चली जाएंगी। लोक अदालत में भी नाम क्या है, लोक, लेकिन अदालत तो है ना। तो अदालत में जैसे कोर्ट, जैसे जजेस होते हैं, तो लोक अदालत में भी जजेस होंगे जो उनकी प्रॉपर सुनवाई करेंगे। प्रॉपर उनके जो भी उनके एक दूसरे के खिलाफ जो भी चीजें होंगी वो सुनी जाएंगी। प्रॉपर ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम जो हमारा होता है, कि हर पर्सन को सुनने का मौका मिला जाएगा, ये सब होगा। उसके बाद में जजेस अपना फैसला सुनाते हैं। मेन जो लोक अदालत का जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, लोक अदालत का बेसिक प्रिंसिपल है कि जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट की जाए। ठीक है, सेटलमेंट इन द केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज प्रॉपर तरीके से की जाए कि देखिए ठीक है, आधा हिस्सा आपका, आधा हिस्सा आपका, इस तरह से काम चलता है। इट इज अ फोरम वेयर डिस्प्यूट केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ और एट प्री लिटिगेशन स्टेज आर सेटल्ड। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो यहाँ पर लिखे हैं, आपको लिए बताए गए हैं। यहाँ पर ये बात क्या कह रहा है कि लोक अदालत में कौन लोग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कोर्ट में केस चला होता है, पेंडिंग केस है, लेकिन आपको भी पता है कि ये बहुत लंबा खींच रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन कई बार फाइल कर देते हैं कोर्ट में कि सर मुझे अपना जो केस है वो लोक अदालत में जाना है, लेके जाना है। दोनों पार्टीज
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टीज इसमें राजी मंदा होनी चाहिए कि हाँ मुझे लोक अदालत में जाना है, दोनों पार्टी शामिल होनी चाहिए। और फिर कोर्ट भी देखेगा कि ठीक है, लोक अदालत में अगर इस केस को लेके जाया जा सकता है तो वो भेज देती है लोक अदालत में। या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज पे, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि आप कोर्ट में जाना ही नहीं चाहते, आप कोई और मैकेनिज्म देखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप पहले ही, आप कोर्ट में नहीं जाते, आप पहले ही लोक अदालत में चले जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्री लिटिगेशन स्टेज। लिटिगेशन मतलब आपने कोर्ट में लिटिगेशन स्टार्ट कर दी, तो उससे पहले प्री लिटिगेशन स्टेज होती है। आजकल प्री का तो बहुत जमाना है, प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, आजकल क्या क्या नहीं होता। तो ऐसे ही प्री लिटिगेशन स्टेज पे आप कहाँ जा रहे हो, लोक अदालत में जा रहे हो। ठीक है, स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। अब आपको पता है कि केसेस में कितना ज्यादा समय लगता है, 10 साल 15 साल। सिविल केसेस में तो देखिए कई लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो जाती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता, आगे जाके पता नहीं कब उनको इंसाफ मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर लोक अदालत बहुत ही एक स्पीडी रेजोल्यूशन है, जिससे आपको डिस्प्यूट, जो भी आपका डिस्प्यूट होगा वो स्पीडी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मतलब बहुत ही एक शॉर्टकट टाइप ऑफ तरीका है, साथ में आपको पूरा जो आपका केस है वो भी सुना जाता है। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। अब आपको पता है लिटिगेशन में कितने ज्यादा पैसे बहुत ही ज्यादा लगते हैं। एक बार केस आपने फाइल कर दिया तो बस, तो उसके बाद में कहते हैं ना कि जैसे हॉस्पिटल्स में और जो अदालत है उनमें भगवान ना ही लेकर जाए तो अच्छा है। बट अगर हम एडवोकेट किसी की बात करें तो देखा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो कोर्ट में जाने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। ठीक है, कोर्ट में जाने के लिए बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आपके लिए कानून बैठा है, आपके लिए जजेस बैठे हैं जो आपके लिए सुनवाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोक अदालत के बारे में बात करें तो बहुत ही एक तरीके से जो कॉस्ट की बात करें, अगर पैसे की बात करें तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट बचाता है आपकी। अब अगर हम एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें जो आ सकता है एग्जाम में, क्या है, इन 2018 alone about 47 lakh cases were disposed of in national लोक अदालत। नेशनल लोक अदालत में कितने केसेस डिस्पोज ऑफ किए गए, डिस्पोज ऑफ का मतलब खत्म कर दिए गए, मैटर सुलझा के सॉल्व करके खत्म, टाटा बाय बाय हो गई। कितने, 47 लाख केसेस। इट इज अ ह्यूज नंबर गाइस, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, और जिसमें से 21 लाख कितने क्या थे, जो पेंडिंग केसेस थे, जो कोर्ट में चले होंगे और वो कहाँ पर आए, हमारे लोक अदालत में आ गए और वो रिजॉल्व हो गए। और 26 लाख प्री लिटिगेशन स्टेजेस, वो लोग जो कोर्ट में गए ही नहीं अपना केस लेकर, कहाँ पर आ गए, पहले ही लोक अदालत में आ गए, तो उनका भी केस क्या है, लोक अदालत में रिजॉल्व हो गया। राइट, अब देखिए बात करें, अब एक प्रॉपर सी मैं आपको बताती हूँ कि लोक अदालत में सिस्टम कैसा चलता है। दिस इज योर पिक्चर, आपको पिक्चर दिख रही होगी। देखिए यहाँ पर ये देखो, मान लो ये ए पार्टी है हमारी और ये बी पार्टी है हमारी। ठीक है, ये अंकल हमारे बी पार्टी हैं और ये नौजवान जो है हमारे ए पार्टी है। ये हमारे जज बैठे हुए हैं। अब देखिए क्या होगा, ये ए पार्टी अपनी पूरी बात रखेंगे और बी पार्टी अपनी पूरी बात रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा नहीं होगा, कई बार कोर्ट्स में अगर आप देखें तो कई बार ऐसा होता है पार्टीज को पता ही नहीं लग रहा होता कि चला क्या है, कौन सी स्टेज चल रही है। एडवोकेट्स को तो प्रॉपर पता होता है कि अब ये स्टेज है, आज क्रॉस होगा, आज चीफ होगा, लेकिन जो पार्टीज है उनको तो टेक्निकल टर्म्स, लॉ लीगल टर्म्स के बारे में नहीं पता होता, तो उन्हें नहीं पता चलता कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन लोक अदालत में प्रॉपर आपको पता चलता है कि क्या चल रहा है, आप अपनी अपनी प्रॉपर बातें रखते हो और जो जज है वो आपकी सारी की सारी बात सुनता है और उस अकॉर्डिंग जो है आपको बताएगा कि चलो अच्छा, कोई भी अगर केस चल रहा है तो अब इतना हिस्सा तुम्हारा है और इतना आंसर जो हिस्सा है अंकल जी आपका है। इस तरीके से सारा का सारा केस जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। तभी तो मैंने कहा स्पीडी रेजोल्यूशन है भैया, बिल्कुल सामने आपके सामने सुनवाई होगी, कोई आपको कंफ्यूजन होगी ही नहीं। राइट, अब बहुत ही जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं कि देखिए फर्स्ट लोक अदालत जो है वो कब बैठी गई, गुजरात में बैठी गई इन 1982। 1982 में गुजरात में फर्स्ट लोक अदालत बैठी गई है एंड उसके बाद चेन्नई में 1986 में। ठीक है, तब से सिलसिला शुरू हो गया। 1982 में गुजरात में, 1986 में कहां पे, चेन्नई में। अब बात करें ई लोक अदालत की, हमारी ई कोर्ट्स भी देखिए, कोर्ट्स भी तो वर्चुअली स्टार्ट हो गए थे ना, तो लोक अदालत भी जो है वर्चुअली स्टार्ट हो गई थी, ई कोर्ट स्टार्ट हो गए थे, ई लोक अदालत स्टार्ट हो गई थी। कब, कोविड-19 के टाइम पे। देखिए कोविड के समय में सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, इवन कोर्ट्स भी, सुप्रीम कोर्ट तक, एवरी कोर्ट वर्चुअली स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर भी लोक अदालत भी वर्चुअली स्टार्ट हुई और सबसे पहली कहाँ पर हुई, छत्तीसगढ़ में हुई है। फर्स्ट ई लोक अदालत कहाँ पर हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है। एंड इनॉर्गेटेड किसके द्वारा की गई, हमारे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्रा मेनन के द्वारा।
ऑनरेबल चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन के द्वारा ऑफ छत्तीसगढ़, उनके द्वारा ये क्या की गई, इनॉर्गेट कर दी गई। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई हमारी बात। अब अगर हम लॉ के पर्सपेक्टिव, एक हमने बहुत ही ना एक बेसिक क्लियर कर दिया, खत्म कर दिया एक तरह से टॉपिक को, लेकिन लॉ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि किस एक्ट में इसके बारे में प्रोविजन दी गई है, किन सेक्शंस में इसके बारे में बताया गया है। तो अगर हम बात करें चैप्टर 4 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट में लोक अदालत के बारे में बताया गया है, और उसके चैप्टर 4 में प्रॉपर तरीके से लोक अदालत के बारे में बताया गया। अब अगर मैं आपके लिए सेक्शन 19 देखूं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत की बात करता है। तो यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है जनाब कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी लोक अदालत होगी, आपकी स्टेट के लिए भी प्रॉपर लोक अदालत होगी, एंड आपकी देखिए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी भी बिठाई जाएगी जो ऑर्गेनाइज करेगी लोक अदालत को। तो एवरी स्टेट अथॉरिटी, एवरी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट जो है लीगल सर्विसेज कमेटी बिठाएगी, और वो क्या करेगी, वो लोक अदालत इस्टेब्लिश करेगी। यहाँ पर जो ऑफिसर है वो सर्विंग या फिर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर जो है वो काम करेंगे। और अगर जुरिस्डिक्शन की बात करें तो इनकी एक तरह से जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि इनको सेटलमेंट कराना है, जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसको सेटल करवाना है, उसको कॉम्प्रोमाइज करवाना है कि सर कॉम्प्रोमाइज करिए, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, वैसे भी लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा होता, तो कॉम्प्रोमाइज कराना इनका मेन मकसद इनका यही होता है। अब अगर हम बात करें सेक्शन 20 के बारे में, तो कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय लोक अदालत, कौन से केसेस किस तरह से जो है लोक अदालत में केस आते हैं, किस तरह से कॉग्निजेंस होती है, तो क्या बात की गई है, एप्लीकेशन टू कोर्ट या फिर अथॉरिटी, क्या करेंगी पार्टीज जो भी चाहती हैं, मैंने आपको पहले बताया ए और बी पार्टीज अगर चाहती हैं लोक अदालत में आना, और इनका क्या है कोर्ट में अगर चला हुआ है सिस्टम, ठीक है, इनका केस चला हुआ है कोर्ट में, तो ये क्या करेंगी, एप्लीकेशन देंगी कोर्ट को या फिर अथॉरिटी को कि सर मुझे हमारा जो केस है वो लोक अदालत में क्या कर दीजिए, रेफर कर दीजिए सेटलमेंट के लिए। अब जब केस क्या है रेफर हो जाता है कहां पर, लोक अदालत में, तो प्रॉपर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है हर पार्टी को कि आप भी अपना केस रखिए, आप भी अपना केस रखिए। अब लोक अदालत का मेन मकसद क्या है, आपने एक स्टोरी चल रही है, आपका केस क्या था, कोर्ट में चल रहा था, आपको लगा कि मुझे लोक अदालत में जाना है, दोनों पार्टीज मानी, आपने एप्लीकेशन दी कोर्ट को और आपने अपना केस क्या किया, रेफर करवा दिया लोक अदालत में। लोक अदालतें आपने प्रॉपर आपकी बातें सुनी, उसके बाद में लोक अदालतें आपका क्या किया, प्रॉपर सेटलमेंट कर दी, आपको कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। कई बार लोक अदालत को ऐसा लगता है कि ये दोनों पार्टीज नहीं मानने वाली, ठीक है, ये दोनों पार्टीज मानने ही नहीं वाली, ये क्या, ये तो हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहेंगी, ये इनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अथॉरिटी ही क्या बोलती है कि आप अपना केस कोर्ट में ही लेकर जाइए, यहाँ पर लोक अदालत में आने की जरूरत नहीं है, कि जब आप खुद ही नहीं मान रहे हो, आप खुद ही कॉम्प्रोमाइज पे सेटल हो ही नहीं रहे हो, उसके बाद में तो कोर्ट की तरह सुनवाई होगी। नेक्स्ट आ जाइए अवार्ड ऑफ लोक अदालत। तो क्या कहा गया है कि जो भी अवार्ड होगा, लोक अदालत जो भी सुनाएगा, एंड में जजमेंट देगा, उसको हम मानेंगे कि वो सिविल कोर्ट की डिक्री ही है। जैसे सिविल कोर्ट में जजमेंट आती है, सिविल कोर्ट में डिक्री आती है, उस तरह से ही इसको माना जाएगा। और लोक अदालत का जो अवार्ड होगा वो जनाब फाइनल होगा, वो स्टूडेंट्स जो है बाइंडिंग होगा और फाइनल होगा सारी सारी पार्टीज में। आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो आप पे वो बाइंडिंग ही होगा ना, आपने खुद भी रजा, कॉम्प्रोमाइज होता कैसे है, जब आप खुद भी उस चीज के लिए राजी हुए होंगे। तो इसलिए ही ये अवार्ड क्या होता है, बाइंडिंग होता है, फाइनल होता है, और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं जाती, लोक अदालत के अवार्ड के खिलाफ कोई अपील नहीं जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पावर क्या दी गई है हमारी लोक अदालत को भी। और परमानेंट लोक अदालत एक अलग टॉपिक है, मतलब लोक अदालत से थोड़ा ऊपर लेवल पे एक परमानेंट लोक अदालत होता है, उसको हम दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो पावर्स अगर लोक अदालत की देखिए तो सेम एज सीपीसी, जैसे सिविल कोर्ट अपनी पावर्स फॉलो करता है, मतलब उसके पास समन भेजने की पावर होती है, ये सारी की सारी पावर्स हमारी लोक अदालत को भी दी गई है। और ये भी कहा गया है कि अगर आपको अपनी तरह से काम करना है, अपना प्रोसीजर अगर आपने करना है, तो यू हैव द पावर कि आप अपनी प्रोसीजर की तरह से काम कीजिए, कि आपको किस तरह से एप्लीकेशन मंगवानी है, किस तरह से आपको पार्टीज को सम्मन भेजना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर अ लोक अदालत शुड बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर आईपीसी। आईपीसी की बात करें, इंडियन पिनल कोड की बात करें, तो जो भी प्रोसीडिंग्स हमारी किस में चल रही होंगी, लोक अदालत में चल रही होंगी, उन सबको क्या माना जाएगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई और प्रोसीडिंग माना जाएगा कि ये तो लोक अदालत में होती है, नहीं, आईपीसी के तहत क्या होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है। और लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोड अंडर
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अभी हमने एक आईपीसी देखा, हमने देखा सीपीसी की तरह इसके पास पावर्स है। सेकंड पॉइंट कर देते हैं। थर्ड, सीआरपीसी इसको क्या कहता है कि ये सिविल कोर्ट ही तरीके से काम करेगा, ये सिविल कोर्ट माना जाएगा। इस तरह से यहाँ पे पावर्स की बात की गई है हमारी लोक अदालत के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है लोक अदालत, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको ये भी पता लग गया होगा कि जनाब एडीआर हमारे पास है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। सेक्शन 89 सीपीसी का बात करता है इस बारे में। ठीक है, कि अगर आपको कोर्ट में नहीं जाना तो आपको अलग अलग मैकेनिज्म दिए गए हैं। लोक अदालत है, आर्बिट्रेशन आपको दिया गया है, कॉन्सिलेशन आपको दिया गया है कि आप इन मैकेनिज्म्स को फॉलो कीजिए और आप कोर्ट में ना आइए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका स्पीडी रेजोल्यूशन, आपके जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत ही इजी वे से इन मैकेनिज्म्स में कवर हो जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लोक अदालत का कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज लेट मी नो गाइज, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई भी लॉ से रिलेटेड डाउट है, कोई भी लॉ से रिलेटेड क्वेरी है, प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, मेजरली प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।